अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अली और आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ 5 की क्लास 3। आज की क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे शेप टूल का यूज। ये क्लास शुरू करने से पहले आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ मैं डेली फ्री टिप्स और वीडियोस अपडेट्स भेजता हूँ। चलो अब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। कोरल ड्रॉ 5 पे डबल क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। जैसे कि ये ओपन हो रहा है, अब हम फाइल में जाएंगे। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, पर हम फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को, यानी कि कोई भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको अपना नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं SCG लिख लेता हूँ। जैसे कि हमारा SCG हो चुका है। उसके बाद आपका आता है साइज, यानी कि पेपर का साइज क्या रखना चाहते हैं आप। लेटर रख सकते हैं या A4 रख सकते हैं। यहाँ से आप अपना कस्टम साइज भी दे सकते हैं। मिलीमीटर्स की जगह आप इंचेस भी कर सकते हैं। जिस साइज में आपको काम करना है, मिलीमीटर्स, पिक्सल्स, पॉइंट्स या फीट, जिस भी आपको साइज या फॉर्मेट में काम करना है, आप उस हिसाब से रखिए। जैसे कि मैं इंचेस कर लेता हूँ। और आर्ट बोर्ड को हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं पोर्ट्रेट पे रखा हूँ। लैंडस्केप करने पे जैसे कि यूट्यूब की वीडियो होती है, वैसे हिसाब में ये हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे प्रीव्यू मोड इनहेंस्ड, यानी कि कलर आपका इनहेंस्ड रहेगा। यहाँ पे आपका 300, यानी कि रेंडरिंग रेजोल्यूशन, मतलब जैसे कि वीडियो की क्वालिटी होती है, वैसे ही शेप्स, डिज़ाइंस और अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। जैसे कि पेज की क्वालिटी आप क्या रखना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्ट की क्वालिटी आप क्या रखना चाहते हैं, आप वो यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं 300 पे रहने देता हूँ, क्योंकि 300 बहुत ही हाईएस्ट है और अच्छी क्वालिटी भी आएगी। तो 8GB और CMYK मतलब 8GB मतलब आप जिसमें भी, यानी कि ऑनलाइन अगर आप किसी को डिज़ाइन करके भेज रहे हैं तो 8GB आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये कलर्स 8GB, यानी कि अब मान लीजिए आप किसी को ऑनलाइन PDF बना के भेज रहे हैं तो 8GB आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें कलर अच्छे लगते हैं ऑनलाइन में। तो CMYK, यानी कि अगर कोई डिज़ाइन आप बना के प्रिंट पे दे रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं तो CMYK कलर अच्छा लगेगा प्रिंट के लिए। तो हम 8GB कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रिंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस टिक पे क्लिक कर देते हैं तो आपका ये ऑप्शंस, यानी कि कस्टमाइजेशन करने के लिए आपके पास अगली बार ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप इसे टिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो हम इसे टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये ऑप्शन चाहिए और आगे भी ये हमारे लिए काम के हैं। तो हम इसे ओके पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे कि हमारा लोड हो रहा है और हम इसे, जैसे कि हमारा आर्ट बोर्ड यानी कि पेज ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे हम देखते हैं शेप टूल किस तरह से काम करता है। शेप टूल आपके लेफ्ट टूल बार में होता है, पिक टूल के बिल्कुल नीचे। जैसे कि यहाँ पे इसे हम कहेंगे शेप टूल। अगर शेप टूल का आपको यूज करना है तो इस पे पहले क्लिक करिए या बाद में क्लिक करिए। हम पिक टूल पे जाते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल टूल आपको बना के बताता हूँ मैं। किसी भी चीज, यानी कि शेप टूल का यूज करने से पहले आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे, अब समझिए, मान लीजिए मैं बिना कंट्रोल प्रेस किए रेक्टेंगल टूल बना रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बिना किसी अच्छी से शेप में। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें, लंबा में चौड़ा, या किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। पर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं तो देखिए बिल्कुल ये अपने शेप में बनेगा। रेक्टेंगल रेक्टेंगल जिसे हम कहते हैं उस शेप में बनेगा, बिल्कुल चौकोर बनेगा। जैसे कि मैं बना लिया हूं। और इसके बाद पी, यानी कि पी फॉर पैरोट, पी से हम इसे बीच में कर लेंगे, पेज के बिल्कुल बीच में, यानी कि सेंटर में।
और उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल पे जाएंगे। शेप टूल पे जाने के बाद आप अपने कॉर्नर्स को मूव कर सकते हैं, यानी कि अंदर कर सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं नॉर्मली। पर शेप टूल हमारे बहुत काम की चीज है ग्राफिक डिजाइनिंग में। ये बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे कि मैं अंदर कॉर्नर्स को कर रहा हूँ तो देखिए आपके कॉर्नर्स को जिस तरीके से गोल होते जाएंगे, जैसे कि आप अगर पूरा कर देते हैं तो ये इलिप्स टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हमें नहीं करना है इलिप्स टूल में, हमें थोड़ा करना है तो हम थोड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो दो कॉर्नर्स, यानी कि हम इसे कहते हैं, जैसे कि आपके सामने ये बॉक्सेस आ रहे हैं, बॉक्स के ऊपर रेक्टेंगल टूल्स के ऊपर कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं तो हम इसे कहते हैं, मान लीजिए जैसे कि हम इलिप्स टूल पे जाते हैं और यहाँ पे होते हैं ये बॉक्सेस जो आपके सामने आ रहे हैं, या फिर से कोई बॉक्स बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे बनाए, तो इसे हम कहते हैं नोड्स, यानी कि नोड्स कहते हैं हम। जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करते हैं और डिलीट की से डिलीट कर देते हैं और किसी डिलीट की से डिलीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 नोड्स, उसे हम कहेंगे नोड्स। जैसे कि हम यहाँ पे आप आएंगे तो 8 नोड्स, यानी कि 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ऐसे आपके सामने नोट्स आएंगे। जैसे ही हम शेप टूल में जाएंगे तो आपके सामने 4 नोट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ चारों कॉर्नर्स को मोड़ता है। ये तो नहीं मोड़ सकते क्योंकि हम इसे बाद में मोड़ सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आप कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल क्यू प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक कॉर्नर मोड़ना है, अगर आप एक कॉर्नर पे सिंपली क्लिक करते हैं और मोड़ते हैं तो ये बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। जैसे कि हम मोड़ रहे हैं तो नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि हमने सेलेक्ट ऐसे ही किया है, ये ऐसे ही प्रेसेट होता है। आप मान लीजिए यहाँ से ऐसे मोड़ सकते हैं, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और ऐसे मोड़ना है। कंट्रोल के साथ अगर आप मोड़ेंगे तो एक नोड आपका मुड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल यानी कि कंट्रोल, एक नोड को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंट्रोल पे क्लिक कीजिए और अपने माउस के लेफ्ट वाले बटन के साथ मोड़िए। सिंपल सिंपल ही मुड़ेगा आपका नोड। जैसे कि हमारा नोड मुड़ चुका है, उसके बाद हम इसे बैक करेंगे और फिर से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे शेप टूल पे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, या फिर हम यहाँ पे से कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, या फिर यहाँ से हम कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ और उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट टू कर्व हो चुका है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं मोड़ रहा हूँ अंदर की तरफ, ऐसे आप मोड़ सकते हैं। जैसे कि ये भी एक शेप है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, सेव किसी भी रील या वीडियो को सेव करने के लिए कुछ ऑप्शन आते हैं तो वो ऐसे ही दिखाई देते हैं। आप उन्हें ऐसे ही मोड़ सकते हैं। आप बाद में अगर सही करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल पहले की तरह करना चाहते हैं, तो आप ऐसे तो आके नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही शेप में नहीं आएगा। तो आपको जाना है अपने कीबोर्ड, यानी कि अपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है कंट्रोल और जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। जैसे कि हम बैक आ चुके हैं। कंट्रोल जेड यूज होता है बैक करने के लिए। अगर आप मान लीजिए आपका कुछ ज्यादा ही बैक हो गया, आपको इतना पीछे नहीं जाना था, आपको कंट्रोल शिफ्ट और बैक दबाना, कंट्रोल शिफ्ट और जेड दबाना है, आपका फिर से बैक हो जाएगा जो भी आपने गलत कर दिया। तो हम कंट्रोल सेट कर देते हैं, फिर से वापिस आ जाते हैं बैक पे। तो फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मुझे कोई डिजाइन बनाना है सिंपल, यानी कि बिल्कुल सिंपल डिजाइन में सिर्फ आपको उसके लिए बना के दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे आना है और डबल क्लिक करना है, तो आपका ये बीच के बीच में आ जाएगा। फिर हम F4 करेंगे। F4 यानी कि जैसे कि आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर, यानी कि नंबर्स के ऊपर होता है F1, F2, F3, F4, तो उसमें से हम F4 पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल
इसके शेप के सामने ले जाएगा, जूम कर लेगा। तो F3 करने पे आप बैठ जा सकते हैं, F4 करने पे आप आगे आ सकते हैं। ये तो आपने जान लिया है। और उसके बाद मान लीजिए मुझे ऐसे ही कुछ शेप बनाना है, यानी कि कुछ डिजाइन बनाना है, तो हम ये नोट को क्लिक करेंगे, राइट वाले सेंटर वाले नोट को हम क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाए दबाए ऐसे मोड़ेंगे और माउस के राइट वाले बटन पे क्लिक करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो चुका है कॉपी। देखिए ये बॉक्स वैसे का वैसे ही है और यहाँ पे कॉपी हो चुका है। हम इसे कलर भी देके दिखा सकते हैं, पर हम इसमें अभी कलर नहीं रखेंगे क्योंकि हमें शेप बनाना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे शेप टूल पे। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हैं, कन्वर्ट टू कर्व करिए और बीच में डबल क्लिक करिए और ऐसे बनाइए जैसे कि मैं बना रहा हूँ। ऐसे भी आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस पे ये ब्लू कलर करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए इनका प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। कंट्रोल पेज डाउन दबाने से ये बैक चला जाएगा। इसमें दूसरा कलर भी दे सकते हैं जैसे कि ये रिमेन करता जा रहा है, पर हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका ये शेप जो है थोड़ा सा आगे आ गया है और जगह नहीं बच रही है। तो हम इसे डिलीट करेंगे, फिर से हम उस पर सेलेक्ट करेंगे और जहां आपके कीबोर्ड में प्लस यानी कि आपके कीबोर्ड के राइट साइड में प्लस का ऑप्शन होता है, वहां पे प्लस पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका एक कॉपी हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो चुका है। हम तो सेट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे शिफ्ट टूल पे और ये तीन नोट्स को हम सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। ये लास्ट वाला सेलेक्ट नहीं हुआ है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तीन नोट्स को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम राइट ब्रैकेट दबाएंगे। राइट ब्रैकेट्स यानी कि चार ब्रैकेट्स होती हैं आपके कीबोर्ड में। डिलीट की के बिल्कुल नीचे कीबोर्ड में आपके पास ब्रैकेट होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे आपके पास कीज होती हैं। तो हम राइट वाली की को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हम क्लिक कर देंगे और हम जाएंगे पिक टूल पे और उसके बाद जाएंगे कंट्रोल और पेज डाउन पे क्लिक कर देंगे। पेज डाउन यानी कि डिलीट की के बिल्कुल बाजू एंड होता है, एंड की के बाजू होता है पेज डाउन, पेज डाउन के ऊपर होता है पेज अप। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए ऐसा डिजाइन का बन जाएगा और यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं बचेगी। जो आपने बना लिया है तो इसको हम डिलीट करेंगे और अंदर वाले बॉक्स को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी यानी कि कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को जैसे कि ये ग्रुप नहीं हुआ है, नहीं हो चुका है हमारा ग्रुप। अब हम इस पे सेलेक्ट करेंगे इसे, सॉरी ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ हम इसे पलट देंगे। कंट्रोल देखिए कॉपी हो चुका है पर हम इसे नहीं करना। कंट्रोल प्रेस करिए और इस नोट को सेलेक्ट करिए और ऐसे मूव करिए माउस के राइट वाले बटन को दबा के, सॉरी माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबा के ऐसे मूव करिए। उसके बाद राइट वाला बटन दबाइए और छोड़ दीजिए और उसके बाद आपको पेज का बटन यानी कि आपके पेज को पीछे यानी कि लास्ट वाले पेज को और इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको ये पेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहें तो राइट में क्लिक कर दीजिए। राइट में क्लिक करने के लिए आर यानी कि इसका शॉर्टकट होता है आर। आर से आप बिल्कुल आर यानी कि आर से आप बिल्कुल राइट साइड में इसको मूव कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। देखिए जैसे कि ये आर से बिल्कुल राइट साइड में आ चुका है और उसके बाद हम यहाँ पे भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे भी कलर दे सकते हैं, यहाँ पे भी कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। और इसके बाद हमारा ये बनके तैयार हो चुका है एक सिंपल सा सादा सा डिजाइन जो कि देखने में ठीक ठाक यानी कि नॉर्मल लग रहा है क्योंकि हमने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ एक नॉर्मल सा डिजाइन बनाया है। चाहे तो आप ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए, इसके अंदर कोई भी कलर दे दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन कर दीजिए या फिर कंट्रोल पेज डाउन कर दीजिए, फिर कंट्रोल पेज डाउन कर दीजिए।
कुछ इस तरीके से इसमें ये कलर दे दीजिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम इतना सा। और उसके बाद देंगे शेप टूल पे, F10 इसका शॉर्टकट है। उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और डबल क्लिक करेंगे और इस पे थोड़ा मूव करेंगे और ऊपर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बन चुका है और हम कंट्रोल के साथ इसको पलटेंगे और राइट क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाए दबाए, यानी कि माउस के राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाले बटन को दबाए दबाए। जान लिया आपने। उसके बाद हमने लास्ट पेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको दबाना है बी फॉर बॉटम। बॉटम में भेजने के लिए आपको बी क्लिक करना है तो ये बॉटम में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। फिर आपको कंट्रोल और पेज डाउन करना है, फिर कंट्रोल पेज डाउन, इससे आपका ये बिल्कुल बैक चले जाएगा। तो हमने डिजाइन कर लिया है और इसे सेलेक्ट करके आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आपको कुछ डिटेल डिजाइन बनाना है तो आप इसे अपने थोड़ा सा मूव करना है और राइट क्लिक कर देना है और कंट्रोल उसके साथ पेज डाउन करना है, पेज डाउन करना है और वाइट कलर दे देना है। तो देखिए किसी तरीके से बन गया है आपका डिजाइन। ऐसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर आपको शेप टूल के जरिए बनाना है वैसा डिजाइन तो हम वेब करेंगे और उसके बाद जाएंगे यहाँ पे और हम शेप टूल पे जाएंगे और ये नोट पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस नोट पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस नोट पे क्लिक करके 3 नोड हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। और फिर डाउन एरो दबाएंगे अपने कीबोर्ड में से, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार मैंने दबा दिया है। और उसके बाद हम कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये बिल्कुल बैक चले जाएगा, पर हमने इसकी कॉपी नहीं की थी इसलिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है। यहाँ फिर से बैक जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेट करेंगे क्योंकि ये ज्यादा बैक हो चुका है। गलतियां तो होती रहती हैं, डिजाइनिंग है ये, कोई खेल नहीं है, कितनी गलतियां हमसे होती रहती हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे और कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे शेप टूल पे और इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ इस वाले नोट को भी हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम डाउन एरो को 10 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारा हो चुका है 10 बार क्लिक। उसके बाद हम इस पे कंट्रोल और पेज डाउन दबाएंगे और ये पैक आ चुका है। इसके बाद हम इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, तो इसे व्हाइट ही दे देता हूँ या ब्लैक भी दे सकता हूँ, पर व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो व्हाइट पे क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इसमें हमने और एक शेप बना दिया। नीचे वाला शेप उतना खास नहीं लग रहा, हम इसे पकड़ेंगे और क्लिक करेंगे और इसे पकड़ेंगे हम और दोनों तो ग्रुप ने कर लिया था। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ हम इसे पलटेंगे और माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे और छोड़ देंगे। इसके बाद हम पीछे वाले यानी कि सबसे लास्ट वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और बी यानी कि बी फॉर बॉटम, ए के बाद जो आता है वो वाला बी दबाएंगे तो ये बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। आप चाहेंगे इसे कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबा दीजिए तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। हम इसे कंट्रोल ए दबाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, कलर्स के सबसे ऊपर में जाके हम राइट क्लिक कर देंगे तो ये हमारे आउटलाइंस खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम F9 क्लिक करेंगे, F4, F5, F6, F7, F8, F9। F9 पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हम ये सिलेक्ट करते हैं और F9 कर देते हैं तो हमारे आउटलाइंस खत्म हुए या नहीं हुए मालूम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और इस पे हम जैसा कलर भी दे सकते हैं, पर ये चाहिए रंग है तो हमने बना चुके हैं कुछ इस तरीके से डिजाइन। एक सिंपल सा डिजाइन बनाया है हमने जो कि इतना खास नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, पर हमारा मकसद था सिर्फ शेप इनको समझना, जो कि हमने समझ लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा इस
डिजाइन को और शेप टूल को समझ लिया होगा आपने। हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे या हम स्वाइप करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपने जान लिया है शेप टूल को बिल्कुल डिटेल में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।